बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान वीनस एचडी के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जैसे आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह पुलिस अफसरान हमारे साथ होते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन आज उनसे बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपने देखने वाले सारे नाज़रीन को जो है मुबारकबाद दूंगी नए साल की। जी हाँ, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको नया साल। और ये दुआ करती हूँ कि नया साल हम सब के लिए बहुत ही मुबारक साबित हो और जो मसाइल हमने माजी में देखे हैं वो मसाइल हम ना हो, और मज़ीद हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो बेहतरी की तरफ जाए। जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो महंगाई का बहरान है, जो भी सारे मामलात हैं, अल्लाह उन सब पर जो है फजल करे और हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे और साथ में आवाम को भी रिलीफ मिले। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे अपने गेस्ट के हवाले से। तो आज मैं मौजूद हूँ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शैला कुरैशी साहिबा के पास मौजूद हूँ और उनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ उनके हवाले से बात करेंगे और कुछ उनकी खिदमात के हवाले से बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शैला आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से जो है आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। और मैं वाकई देख रही हूँ कि यहाँ पर अभी जो है नाज़रीन मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त एक इनकी मीटिंग होने वाली है और जो है फिर भी उन्होंने हमें टाइम दिया कि नहीं, सबसे पहले जो है ये भी वही है, जाहिर सी बात है आवाम के सामने ही आना है, तो पहले हम आवाम को थोड़ा सा अपने हवाले से सवाल जवाब दे दें, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग होगी। तो अच्छा शैला, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, लेकिन आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, अपने हवाले से थोड़ा सा बताएं कि शैला कुरैशी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कौन है, लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शैला कुरैशी है और मैं करंटली असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स सीपीओ सन में मैं काम कर रही हूँ। इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन राइट्स से रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, प्लस जेंडर बेस्ड वायलेंस है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर है, बॉन्डेड लेबर है और इस तरह के जो भी ऑफेंसेस हैं वो तमाम ह्यूमन राइट्स से पर्टेन करते हैं, उनको डील कर रही हूँ। एंड माय अनदर असाइनमेंट इज़ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची एंड आई हैव बीन कमांडिंग 23 पुलिस स्टेशंस हियर। और यहाँ पे जो भी क्राइम होता है उसके बाद जब FIR लॉज हो जाती है तो फ्रॉम सिंस द लॉजिंग ऑफ FIR टिल दी अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड और जो सारा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, तो मैं उसको सुपरवाइज़ करती हूँ। और अभी हम रिसेंटली एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हम बना रहे हैं और जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पायलट हो रहा है। जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम यहाँ पर कैटर कर रहे हैं और उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके और फिर उसको हम प्रोसिक्यूट करते हैं। सही। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से जो आपकी करंट ड्यूटीज़ है वो आपने बताई। अच्छा, अब थोड़ा सा आप मुझे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं और ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से भी आप आई एम फ्रॉम कराची। मैं पहली खातून ASP हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ कराची और CSS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अगर आप उससे भी पीछे जानना चाहती हैं कि मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने जो है वो खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने प्री मेडिकल साइंस से इंटर पास किया। फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स किया और फिर स्पेशलाइजेशन किया, MSc मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया, स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी एंड अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी। उसके बाद मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और असिस्टेंट कमिश्नर पहली जो मेरी असाइनमेंट थी वो मैं लेक्चरर थी डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, वो भी मेरी 17 ग्रेड की असाइनमेंट थी। उसके अलावा मैंने फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसको हम मिनी CSS कहते हैं या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जाम होता है। सो आई टॉप्ड इन दैट और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन सिक्योर की। थर्ड जो मेरी थी, क्योंकि इंसान के अंदर होता है कि जी मोनोटोनस जॉब नहीं करनी है और यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, तो फिर मुझे पुलिस का यूनिफॉर्म का पैशन था सिंस माई चाइल्डहुड डेडिकेशन और पैशन के साथ। तो मेरे दादा मुझे शैला थानेदार कहते थे और फिर यूनिफॉर्म का मुझे चॉइस भी मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह CSS किया और फिर फर्स्ट एवर ASP इन द हिस्ट्री ऑफ कराची एक खातून जो है वो ASP की पोजीशन पर आई। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डेडिकेशन फुल ऑफ ज़ील एंड पावर के साथ मैं सर्व कर रही हूँ कम्युनिटी को और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा।
सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे घर में आपने कहा कि आपको कहा जाता था शैला थानेदारनी, तो मतलब थानेदारनी नहीं, थानेदार। थानेदार, ओह सही। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, तो घर वालों ने इस चीज़ को कभी वो नहीं किया कि मतलब पुलिस में खातून हो के, लड़की हो के जो है पुलिस की नौकरी करनी है? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है कि हम फौज में तो जा रहे होते हैं और आर्मी भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन पुलिस में आते हुए लोग ज़रा सा सोचते हैं कि भाई, और स्पेशली एक लड़की हो के पुलिस में आना, तो घर वालों की तरफ से क्या पूरी सपोर्ट मिली है? कुछ रेजिस्ट भी उन्होंने देखिए, किया? हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। मेरे फादर, मेरी मदर, दे आर ऑल सपोर्टिव, और उनकी वजह से ही आज मैं इस मकाम पे हूँ। पेरेंट्स की दुआएं, उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियाँ जो उन्होंने अपने औलाद को परवरिश करते हुए, तरबियत करते हुए दी, तो मैं समझती हूँ ये क्रेडिट उनको जाता है। और पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी नीड देयर असिस्टेंस एंड देयर सपोर्ट। आपके रिलेटिव्स, आपका जो आपकी फैमिली होती है, ऑब्वियसली उसकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। सो दे वर ऑल सपोर्टिव। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपने जहन में रखी थी, और पेरेंट्स ने हमें हमेशा ये सिखाया कि नेवर शेयर योर ड्रीम्स विद अदर्स अनलेस यू अचीव दैम। तो मैंने इस फॉर्मूले पे अमल किया, और जिस दिन मेरा फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई बिकेम एन ASP। मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी ASP प्रेयर, और मैंने जाली करेंसी बनाने वाला गैंग पकड़ा था, 2 करोड़ की जाली करेंसी पकड़ी थी। दैट वाज माय फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक इन 2014। तो जब मेरे रिलेटिव ने और जो फैमिली थी उन्होंने देखा कि जी ये पुलिस ऑफिसर बन गई हैं, और फिर उन लोगों को एक सरप्राइज़ मिला कि जी शी इज़ एन ASP और अब पुलिस ऑफिसर है। तो उससे पहले सब यही समझते थे कॉलेज में पढ़ाती हैं और लेक्चरर हैं। तो मैंने पढ़ाया भी 3 साल डीजे सन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, लेकिन उसके बाद मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने बहुत मेहनत भी की इसके लिए और CSS किया, और मैं तमाम जो वुमेन हैं, बच्चियां हैं, उनको यही मैसेज देती हूँ मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी अवेयरनेस कैंपेन भी करती हूँ कि ख़वातीन पुलिस का महकमा ज्वाइन करें। मुझसे एक दफ़ा सवाल किया गया था कि आपने पुलिस क्यों ज्वाइन किया, जैसे कि आपने पूछा कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता। हाँ, तो देखिए, अगर हम सब बैठकर बातें करते रहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो सिस्टम कौन ठीक करेगा? तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना उस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं और उसको जाकर ठीक करूं। तो आई टुक द इनिशिएटिव एंड आई वेलकम ऑल कि आप सब भी आएँ और इसको ठीक करें, क्योंकि हम सब अच्छे इंसान हैं और बहैसियत कौम हमें एक आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम जद्दोजहद और लगन के साथ काम करें। तो जहाँ हमें खराबियाँ नज़र आती हैं, खराबियाँ हर जगह होती हैं, हर सिस्टम में होती हैं, एंड वी हैव टू इम्प्रूव दैम। हमें उसको ख़त्म करके उसको ठीक करना होता है, तो उसकी बेहतरी के लिए काम करना होता है। सो आई एम परफॉर्मिंग, मैं अपना जिम्मेदारियाँ, अपने हिस्से का जो है वो रोल अदा कर रही हूँ, और आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मस्जिद सोचेंगे और मस्जिद तरीके से आवाम की खिदमत के लिए कोशा रहेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि एक सॉफ्ट इमेज, पुलिस डिपार्टमेंट को एक सॉफ्ट इमेज देना, क्योंकि एक टैबू है हमारे माशरे में जो है पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर बहुत जो आवाम में जो एक खौफ है, एक उनके एक कहते हैं ना कि कोई अच्छे जज्बात वो नहीं रखते, पुलिस वालों को देखते ही उनको वो खुद भी डर जाते हैं। तो यही मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि वो भी आपकी और हमारी तरह हैं, बल्कि वो हमारे लिए ही जो है फील्ड पर होते हैं। और बिल्कुल वही बात शैला कुरैशी साहिबा ने भी कही कि जो है कहाँ गलतियाँ कहाँ पर नहीं होती हैं, मसाइल कहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन उनको सही करने के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि ये तो आपने अपना मुझे पूरा बता दिया, आपको कितना टाइम हो गया सर्विस में आए हुए, और जो है मतलब क्या आप सोचती हैं कि आगे आपने कहाँ तक जाना है, कितना आपने इस प्रोफेशन को परसू किया है? देखिए, पुलिस जो मैंने ज्वाइन किया तो CSS करने के बाद 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर पुलिस और DMG लोगों की बेस्ट चॉइस होती है फर्स्ट के हम पुलिस ज्वाइन करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करें या फॉरेन सर्विस। ये 12 ग्रुप है। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी का हर डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस डेस्क पर भी बैठते हैं आपके कलम में ताकत होती है और आप डिसीजन मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं एट सीनियर लेवल। तो चूंकि ये ब्यूरोक्रेसी का जो एग्ज़ाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है और द हाईएस्ट कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम कह लीजिए कंट्री का, और प्रेस्टिजियस सर्विस का आप हिस्सा बनते हैं और मुल्क की बागडोर संभालते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज द इंजन ऑफ द कंट्री, मशीनरी जो है वो आप उसको रन करते हैं। तो इसी तरह से स्टेट का इंजन रन करने के लिए सरकार ब्यूरोक्रेट्स यानी 17 ग्रेड मिडिल टियर पर अपॉइंट करती है। जब आप ग्रेड 17 में आते हैं तो 17 में आने के बाद आपकी 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप 2.5 साल आप सर्विस करते हैं। ओवरऑल 5 इयर्स की सर्विस के बाद आप ग्रेड 18 में प्रमोट हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स मिलते हैं इसके अंदर, पोजीशंस होती हैं और आप जो है वो मुल्क की बागदौड़ में एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं।
सेकेंडली जब आप CSS करके आते हैं, चाहे वो 12 में से कोई भी महकमा हो, 12 डिपार्टमेंट का, तो उनके अंदर 17 ग्रेड एंड अबव आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं। तो आप विद इन 3.5, 4, 5 साल के बाद आपकी 18 ग्रेड की असाइनमेंट होती है, और फिर उसके बाद 19 की, इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस पे आपको डिफरेंट कोर्सेज से भी गुजरना होता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको CSS कर लेना ही इज़ नॉट द एंड ऑफ द एग्जाम्स। आपको उसके बाद FPSC फाइनल पास, FPOE फाइनल पासिंग आउट एग्जाम भी देना होता है FPSC के थ्रू। फिर उसके बाद आप जब 18 में आ जाते हैं, 18 के बाद आप 19 में जाते हैं, आपको मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स करना होता है। फिर आप जब 19 के बाद इसी तरह अगले स्टेज के ऊपर सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, और फिर उसके बाद नेशनल जो कोर्सेज हैं नेशनल लेवल के, वो करने होते हैं। नीपा से और मुख्तलिफ जगहों से ट्रेनिंग्स मिलती हैं, नेशनल इंटरनेशनल। सो कहने का मकसद ये है कि ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है। आप सर्व भी कर रहे होते हो, लर्न भी कर रहे होते हो, और जो है वो अपना एक ख़ास किरदार आप अपनी पोजीशन पे, जिस डेस्क पे भी होते हैं आप, जिस असाइनमेंट पे भी होते हैं, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आप वहाँ पे एक यूनिक काम कर रहे होते हो। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे ख़वातीन के हवाले से आपने बात की कि CSS का आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है और बहुत अच्छी चीज़ है, सब आ रहे हैं एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी के साथ जो है आप अपने मुल्क को सर्व भी कर रहे हैं। तो लड़कियों के हवाले से आप कहेंगी कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है लड़कों का ही फोकस होता है कि CSS को वो करना है, लेकिन अभी तक लड़कियों में वो चीज़ नहीं देखी है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसको परसू करें। हमारे यहाँ जो लड़कियों के लिए प्रोफेशंस हैं, जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और दैट्स इट, उसके बाद शादी हो जाए, बस ये होता है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा लड़कियों को मोटिवेट करें और कुछ इस तरह का बताएं कि क्या वाकई लड़कियों के लिए यहाँ पर स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत? देखिए, मेरे आने के बाद बहुत सारी ख़वातीन जो है वो पुलिस में आई, एंड आई हैव प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज अ रोल मॉडल, और बहुत सारी लड़कियों ने फॉलो भी किया। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट लड़कियां BSc ऑनर्स करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और बायोकेमिस्ट हैं, उन्होंने फॉर दी पोस्ट ऑफ ग्रेड 5 कॉन्स्टेबलरी ज्वाइन किया है। मैंने उन्हें गाइड भी किया और समझाया कि आप ASI के लिए कमीशन या CSS करें, तो उन्होंने मतलब इतना उनको यूनिफॉर्म का क्रेज़ हुआ कि उन्होंने ग्रेड 5 को भी एडमिट किया और उसको एक्सेप्ट किया, और ग्रेड 5 पे एज अ कांस्टेबल दे आर सर्विंग। तो मैं समझती हूँ बड़ी अचीवमेंट है कि हाँ, पहले 8-9 लड़कियां अप्लाई करती थी, अभी 250 और 2,500-3 हज़ार लड़कियां हमारे पास आई हैं रिसेंटली। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है सिंध पुलिस की। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी वुमेन कोटा भी हमारा जो है वो 10% है, 5% से बढ़ा के वुमेन को एम्पावर करने के लिए 10% किया है, लेकिन वो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट थ्रू मीडिया। ये हम मैसेज देते हैं कि लड़कियां आएँ और ज्वाइन करें, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और यहाँ पे काम करने का बहुत मौका है, बिकॉज सर्विस टू कम्युनिटी इज द सर्विस टू गॉड। आप अवाम नास की खिदमत करते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, तो आप इबादत कर रहे हैं। और अगर हम नौकरी को इबादत समझ के करें, एक पैशन बना के करें, तो हमें एक तो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, प्लस हमें अजर भी मिल रहा है इबादत करने का। तो वो कहते हैं ना, पुलिस वाला आधे घंटे में जन्नत भी कमा सकता है और जहन्नम। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है नाज़रीन कि जिसमें अगर आप देखें सवाब भी कमा सकते हैं और गुनहगार भी बन सकते हैं। तो इसलिए जो है बस हमें ये देखना है कि हमें अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और उसको किस तरीके से उसमें जो है हम आवाम के लिए काम कर सकते हैं और अपने लिए भी आखिरत में एक जगह बना सकते हैं। अच्छा शैला, आप ये बताएं, जैसे इन्वेस्टिगेशन में आप किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, और जो यहाँ पर जैसे मुख्तलिफ एक हमारे यहाँ जो है एक माइंड सेट है कि लोग थानों में जाते हैं, एक आवाम की देखिए रसाई सिर्फ थानों तक होती है, लेकिन थानों में जो है जो उनके साथ जो एक बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इरिटेट करने वाला बिहेवियर होता है। आवाम उससे बड़ी नाराज़ होती है और बड़ा जो है मतलब थाने के नाम से वो ज़रा सा घबराती है। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्राइम होता है, तो अगर उनको कहा जाए कि भाई आप थानों में जाएं, आप जाके जो है रिपोर्ट करवाएं, तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं करवाना, क्योंकि वो लगता है कि चोर से बड़े चोर वहाँ बैठे हुए। उन एक माइंड सेट है। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? आप जो बातें कर रही हैं बिल्कुल आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपीरियंस पर मबनी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके अब थाना दोबारा विजिट करें, एंड वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको रिवैम्प करें, चेंज करें थाना कल्चर को। ऑब्वियसली 150-200 साल की जो कंडीशनिंग है माइंड की, वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होगी, लेकिन चेंज इज ऑलवेज देयर और हमने बहुत इंप्रूव किया है। अगर आप 2017 से ऑनवर्ड आज तक की 5 सालों की पुलिसिंग देखें तो उसके अंदर बहुत कदरे चेंज आया है, आप देख सकते हैं, और बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। नंबर 1, हमने जो डेस्क हैं, फैसिलिटेशन डेस्क हमने कायम की, वुमेन प्रोटेक्शन डेस्क बनाई, और जो इस तरह के सेंसिटिव मसाइल होते हैं, चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज़ है, असॉल्ट्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये अब थाना लेवल पर हम डील नहीं करते। इसमें हमने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, WCPC, वहाँ पर वुमेन की एक
ट्रेंड सेंसिटाइज्ड जो है वो वहाँ पे स्लॉट बैठी हुई है जो इन केसेस को डील करती है। एट द जोनल लेवल DIGP साहब इसको खुद जो है वो सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऐसे तमाम केसेस को। तमाम SSP ऑफिसेस के अंदर पूरे सिंध के अंदर 31 अजला में हमने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये डेस्क बनाई हुई है, WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर। ना सिर्फ ये बल्कि अब आपको थाने जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारी जो डायरेक्टर IT है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डिवाइस किया, एप्लीकेशंस बनाई है WCPC के नाम से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने मोबाइल के अंदर मोबाइल ऐप्स में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें WCPC। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कंप्लेनेंट विक्टिम खुद उसकी कंप्लेन करें। अगर आप देखती हैं आपके पड़ोस, आप बीइंग अ पड़ोसी, आप देखती हैं आपके पड़ोस के अंदर किसी बच्ची को, अंडर एज है 6-7 साल की बच्ची पे वायलेंस हो रहा है और उसको मेड बना के रखा हुआ है उनके बच्चों को कैटर करने के लिए, केयर फॉर, तो आप उसकी कंप्लेंट करें। आप अपना वॉइस क्लिप से भी मैसेज थ्रो कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको टाइप करना आता हो। लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है। हमने इसको 3 लैंग्वेजेस में बनाया है, उर्दू, इंग्लिश और सिंधी, ताकि आप किसी भी ज़बान में चाहें आप एक वॉइस क्लिप कर दें, कंप्लेंट आपकी आ जाएगी और आप अपने डिटेल्स देंगे, जो भी उसकी सिंपल सी डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, तो इस तरह से उसको एड्रेस करते हैं और वो तमाम का डिस्पोजल, तकरीबन 5000 से ज़ायद कंप्लेंट्स हमें मिली हैं और उनका हमने डिस्पोजल भी किया है। तो अगर आप थाने पे नहीं आना चाहते तो दुनिया एनर्जी इंजीन्यूटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब व्हाट्सएप के हर गांव के अंदर भी मोबाइल फ़ोन है और टावर्स लगे हुए, सिग्नल्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। मीडिया से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली है। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही हैं और वो लोगों को सेंसिटाइज भी करती हैं। पहले लोगों के पास बेसिक अपने CNIC भी नहीं होते थे, अब लोगों के मोबाइल वैन नादरा ने प्रोवाइड की, उनके डोर स्टेप्स पे जाकर वहाँ गाँव में लोगों को रजिस्टर किया। तो मैं समझती हूँ कि पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आई है और पुलिस का रवैया भी चेंज हुआ है और मजीद हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, एक्सक्यूज मी, एंड अवेयरनेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कोलैबोरेट कर रहे हैं और इससे पॉजिटिव चेंज आया है। ना सिर्फ ये बल्कि हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू भी काफ़ी लोगों के अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू हम लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिसको थाने पे लाने की या एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती या उसकी कॉग्निजेंस ली जा सके, तो उसके लिए हमने कम्युनिटी के साथ लोगों को एफिलिएट किया हुआ है, जिसमें लीगल एड सोसाइटी हमारे साथ काम कर रही है, लीगल राइट फोरम है, पैथ फाइंडर है, औरत फाउंडेशन है और इसी तरह की मिसलेनियस वॉर अगेंस्ट रेप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ साइको सोशल सपोर्ट भी दे रही हैं, फ्री वॉलंटियर लीगल एड्स भी दे रही हैं, क्योंकि ऐसे विक्टिम लोग या खवातीन या बच्चों के पास लीगल एड की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, उनके पास रिहाइश का और कपड़ों का और बेसिक नेसेसिटीज़ का इंतजाम नहीं है। सो वो ये सेकेंडरी चीज़ें उनके लिए कि उनको कोई डोनेशन मिल जाए या एड मिल जाए। सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको फैसिलिटेट करें, अकोमोडेट करें। और अभी इसी हवाले में हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध पुलिस बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है OSPC का, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर। जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का विक्टिम आएगा या इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जो कि GBV से पर्टेन करते हैं, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद है, हैरेसमेंट है, वर्क प्लेस पे है या और दीगर इस तरह के मसाइल जो ख़वातीन और बच्चों और मर्दों से मुंसलिक है, उनके लिए हम बना रहे हैं वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया और इस पर फंड बजट भी अप्रूव हो गया हमारा और PC1 भी बन गया। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट उसमें बन जाएगा इस ईयर में, जो कमिंग हमारा ये वाला 2023 के अंदर हम ये अचीव कर लेंगे अपना टारगेट। और पूरे सिंध के अंदर हम 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको बनाने जा रहे हैं। इनिशियली हमारा टारगेट 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है जेंडर बेस्ड के हवाले से या दीगर, उनको हमने टारगेट किया है और वहाँ पे हम ये फर्स्ट फेज के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर क्या है आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। इसके अंदर हमारे पास मेडिको लीगल फैसिलिटी होगी, वुमेन का पुलिस स्टेशन हमने ख़त्म करके इसको वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर बना रहे हैं। ये प्रोटेक्शन सेंटर होगा, बेसिकली जो भी मसाइल होंगे ख़वातीन के वो वहाँ पर आके अपने रिसेप्शन डेस्क के ऊपर अपना कंप्लेंट बताएंगी। साथ ही वहाँ पर जो है वो वुमेन जो पुलिस ऑफिसर हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनकी अकोमोडेशन होगी और बच्चों के लिए प्ले एरिया बनेगा सेफ, जो वहाँ पे वो रह सकें। जो कि विक्टिम्स हमारी आती हैं उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनको रखने के लिए जब तक कोर्ट वो प्रोड्यूस की जाएंगी या कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे ऑनरेबल कोर्ट्स के, तब तक उससे पहले उनकी जो कस्टडी है वो वन स्टॉप, और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर हमने इसको जो है वो कंप्लायंस कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं ताकि आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। सही। अच्छा, ये तो आपका जो शिकवा था ना कि थाने का कल्चर ठीक नहीं है, तो वो अब ऑनलाइन हो गया है। यू कैन कंप्लेंट ऑनलाइन। आप KPK में और अदर प्रोविंसेस में तो वो ऑनलाइन FIR तक भी चले गए हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम की प्रैक्टिकलिटी और डेप्थ में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि वो मैनुअल पे ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको साथ ही बताती चलूँ, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी और यहाँ पे भी हमारा PSRMS पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिजिटाइज्ड हो चुका है। एंड वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग फास्टर ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड हो। जैसे ही FIR कटती है, लोगों का शिकवा होता है पढ़ी नहीं जाती, इलिजिबल है, सो हमने उसको फौरन से विद इन 24 आवर्स वो डिजिटाइज्ड होकर कंप्यूटराइज्ड PDF कॉपी उसकी मिल जाती है और
वो सिस्टम पे फीड हो जाती है। अच्छा। सिमिलरली वी हैव आल्सो बीन वर्किंग ऑन केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कोई एफआईआर कटती है उसके बाद से लेके 24 घंटे के अंदर केस प्रॉपर्टी आपने फॉरेंसिक्स के लिए भेजनी है, केमिकल लैब में भेजनी है या अदर टेस्टिंग के लिए डीएनए सैंपलिंग बायोलॉजिकल लैब भेजनी है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, फिर उसके बाद टाइमली उसने 14 दिन में तफ्तीश में क्या क्या मराहिल से गुजरना है, उसकी मॉनिटरिंग, डेटा प्रोसेसिंग और केस फाइल की डेवलपमेंट। सो मेरे ऑफिस के बाहर ही बराबर में यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन सेंटर, ये हमने पूरी कराची के अंदर वर्दी आईजीपी सिंध के ऑर्डर्स पे बनाए हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आईजी सिंध का, जिसके अंदर हम जो केस फाइल है उसको दफ्तर के अंदर बैठ के, यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ बैठकर उसको बना रहे होते हैं और आईओस को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं बेसिकली, वरना प्रीवियसली आईओस को खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और ओवर बर्डनाइजेशन जो क्राइम है या उनके केस फाइल की मैनेजमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो ये पूरे कराची के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बन चुके हैं अब तक इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन सेंटर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स SSOIUs, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ हमारे पास 16 क्राइम सीन यूनिट्स हैं जो कि करंटली स्टैब्लिश्ड हैं और इस पर बहुत मेहनत की गई है, इनको ट्रेनिंग दी गई है और बायोलॉजिकल एविडेंसेस क्राइम सीन होने के बाद वहाँ से ब्लड कैसे कलेक्ट करना है, केसेस एम्प्टीज जो फायरिंग की गोलियां चलने के बाद जो एम्प्टीज होती हैं उन्हें कैसे सील करना है, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग की गई है, गैजेट्स दिए गए हैं, इनके पास इक्विपमेंट है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो उसको यहाँ पर इनकलकेट किया गया है। वो ऐसा नहीं है कि सिंपल आप वो फिंगर प्रिंटिंग और ये कर लिया, जो इनको बाहर की कंट्रीज से जो टीम्स आई थी उनसे ट्रेन भी करवाया गया है। नेशनल क्राइम एजेंसी है, INLP है, अमेरिका के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे और यूरोप के, उनसे हमने अपनी टीम्स को जो है वो सेंसिटाइज किया, ट्रेन करवाया है। नाउ दे हैव बीन वर्किंग इन 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे पास 16 यूनिट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं विद डिजिटल इक्विपमेंट्स और सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कोई क्राइम होता है 15 पे इत्ला मिलती है, फौरन हमारा क्राइम सीन यूनिट रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज अंडर माय कमांड, जो मेरे एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसी तरह तमाम SSP इन्वेस्टिगेशन पूरे कराची के वो उनके पास क्राइम सीन यूनिट्स हैं। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है फौरन ये वहाँ पे क्राइम सीन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस में और दीगर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको अपग्रेड करें विद द पैसेज ऑफ टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सही। अच्छा, तो ये तो बड़ी आपने ये वो मालूमात बताई है जो मेरे ख्याल में अभी तक जो है जो एक आम लोगों तक ये बात नहीं पता थी, वो उनका वही एक माइंडसेट चल रहा था कि जी इस तरह से होता है, जाओ तो कटवाएं। अच्छा, अब जैसे स्नैचिंग वगैरह के केसेस हैं, आपको पता है जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं वो नहीं करवाते। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि आईजीपी सिंध इस बारे में बहुत ज़्यादा सख्त हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है कि एवरी क्राइम मस्ट बी रिपोर्टेड, हर क्राइम जो भी होता है कॉग्निजेबल है उसको आप रिपोर्ट करें, और आवाम को भी ये कॉन्फिडेंस दिया है और थाने के SHOs कोई भी रिलेक्टेंसी शो ना करे, जो भी FIR है उसको फौरी तौर पर कॉग्निजेंस ले और उसकी FIR रजिस्टर करे। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, इसमें कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, अगर कॉग्निजेबल है एज पर लॉ है तो आप उसे रजिस्टर करें। ये तमाम थानों पर हिदायत हैं और इसकी वजह से क्राइम पहले के मुकाबले में ग्राफ बहुत राइज हुआ है। अगर आप माजी में देखें तो क्राइम कम रजिस्टर होता था, अब लोग समझते हैं कि शायद क्राइम बहुत हो रहा है, लेकिन पहले रजिस्टर नहीं होता था, अब रजिस्टर हो रहा है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। जब रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगी, फ्री रजिस्ट्रेशन, एवरीबॉडी इज वॉक इन फ्री एंड आए वो आपके रजिस्टर करवा ले, लेकिन इसके साथ साथ झूठी कंप्लेंट्स भी आना ज्यादा शुरू हो गई हैं। उसके अंदर लोग जो है वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या वो, तो ये आपकी कानूनी और समाजी जिम्मेदारी है कि आप सही बोलें, सच बोलें और सच्चाई को जो है वो प्रूव करें, क्योंकि आगे जाके वो चीजें फिर प्रूव नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं रेप के या जेंडर बेस्ड वायलेंस के, समटाइम्स वो प्रूव नहीं होते, कोई जायदाद का तनाज़ा इल्जामात लगा देते हैं, तो इस तरह के फेक केसेस भी होते हैं। तो अभी इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन का बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे JIT बनाई गई है। अभी जो नया कानून आया है एंटी रेप ट्रायल एक्ट 2021 का, तो उसके अंदर JIT का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं वो JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से प्रोसेस होके गुजरे। उसमें डिस्ट्रिक्ट का SSP ऑपरेशन हेड होगा, कन्वीन करेगा, JIT SSP इन्वेस्टिगेशन मेंबर होगा, और उसके साथ जो DSP इन्वेस्टिगेशन SSOIU की होंगी वो उसकी फोकल पर्सन, और प्लस IO हर सेल्फ जो भी उसकी IO होंगी खातून। अगर बच्चे का केस है तो मेल IO भी हो सकता है, बच्ची का, छोटे माइनर का वुमेन से पर्टेन करता है तो ऑब्वियसली वो खातून IO प्रेफरेबली होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वुमेन कम है। बट मैं आपको बताती चलूँ खुशाइन बात यह है कि CSS से जो ऑफिसर्स आते हैं अपर टियर पर, तो अभी हमारे पास 10% पॉपुलेशन वुमेन ऑफिसर्स की हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, जो कि ASPs आई हैं एज एन ASP। तो ये खुशाइन बात है। प्लस ये कि हम लोअर रैंक्स पे भी, टीयर्स पे भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर भी खवातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा उनका पे स्ट्रक्चर भी पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है जो वुमेन का, प्लस ये कि मर्दों का भी जो लोअर टियर पे है पे सैलरी स्ट्रक्चर उसको भी रिवाइव किया गया है।
और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर हो स्टेट ऑफ आर्ट हो और स्टेट ऑफ द आर्ट, और फिर बहुत अच्छी से हम सर्विस डिलीवरी इसके अंदर लोगों को कर सकें, ताकि एक विक्टिम को मेडिकल के लिए सपोर्ट के लिए एमएल कटाओ, हॉस्पिटल भागो, उधर जाओ, वकील करने के लिए ढूंढो, और उसको जगह जगह जो धक्के खाने पड़ते थे, हम ये चाहते हैं कि उसको वन स्टेशन पे ही वो सारी प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज मिले। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पे चूंकि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद बंदा ट्रॉमा में चला जाता है, तो वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है उससे बाहर लाने के लिए भी हमने वहाँ पर कंसल्टेंसी रखी है और साइकोलॉजिस्ट की सब वहाँ पे हमने विजिट्स रखे हुए वहाँ पे, वो उनको ताकि ट्रॉमा से बाहर निकाले, उनकी काउंसलिंग करें और उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें। सही। अच्छा, ये जो जेंडर बेस आपने मुझे बताया कि इस तरह से जो ये होता है, तो अगर एक जैसे वो उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, शायद उनके पास सोशल मीडिया का भी रसाई नहीं होती है, तो उनके लिए आप क्या कहती हैं कि सबसे पहले वो तो थाने में ही जाते हैं, वो बेचारे, उनको नहीं पता है कि वो WPC भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जहाँ तक आपने बात की कि थाना, तो थाने का वर्ड जो है ना, वी वांट टू रिप्लेस इट, हम उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हम आवाम की मदद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बिकॉज हम पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए, लेकिन हम भी एक अवाम में से हैं, इसी अवाम में से हैं, हम अवाम हैं, तो पुलिस वर्दी के अंदर भी अवाम ही है, लेकिन हम आपके काम को आसान करने के लिए, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए चुने गए हैं और वर्दी पहन के आपके मसाइल को हल कर रहे हैं। तो ये तो पहले ट्रस्ट लेवल बनाना पड़ेगा कि हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए, हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। जो एक खौफ है उसको खत्म कीजिए, अब वो माइंडसेट नहीं है कॉलोनियल माइंडसेट, उसको खत्म करें। वी आर पाकिस्तानी, ऑल आर पाकिस्तानी, ठीक है। तो हमें पहले तो ये ट्रस्ट करना होगा कि हम आप ही की खिदमत के लिए अवाम और पुलिस सब बराबर हैं, वर्दी के अंदर भी इंसान बसता है, उसको समझें। फिर आप ये देखें कि वो आपको जो हेल्प कर रहा है वो एज पर लॉ आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। पुलिस के पास अब लोग, मैं समझती हूँ, बहुत ज़्यादा आते हैं, और पहले से जो कंप्लेंट्स हैं वो औरतों की तरफ से ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो आती हैं और अब बोलती हैं कि ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए, और दे टेक द पुलिस हेल्प, तो वो मिलती भी है उनको। इसके अलावा जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, छोटे बच्चों के जो माइनर के इशूज़ होते हैं, हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ भी काम कर रही हैं, शेल्टर होम्स भी हैं, वी हैव फैसिलिटेटेड द सिस्टम, उसको रिवैम्प भी किया है, बहुत पहले से चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर मजीद आप देखेंगे जब OSPCs बन जाएंगे तमाम ज़िलों में, 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब ये तमाम बन जाएंगे तो मजीद बेहतरी आएगी। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, आपको आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए, तो यहीं पर मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद हम इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन शैला कुरैशी साहिबा, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और बड़े मज़े की गुफ्तगू उनके साथ चल रही थी, तो मज़ीद बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा शैला, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और बड़ा जो है एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है आपने बताया कि वाकई पुलिस में बहुत काम हो रहा है, वरना जो एक माइंड सेट बना हुआ है कि जी पुलिस में बस एक ही काम होता है और वो ये कि आवाम को तंग करना, जो एक आवाम का जो है एक माइंडसेट बना हुआ है। लेकिन अच्छा, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मंशियात के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा एक, वो कहते थे एक वक्त के साथ ही एक बहुत बड़ी ख़तरनाक और एक बहुत ही बड़े मसले की शक्ल बनता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मंशियात जो है मर्द हजरात की ही यूज़ में है, बल्कि ये रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई है कि कम उम्र बच्चे और जो स्पेशली अगर आप कॉलेजेस वगैरह में देखेंगे वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और ख़वातीन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं कि वो मंशियात का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि इस चीज़ का क्या हल है और ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी? देखिए, मंशियात जो है वो एक बहुत ही बुरी आदत है, इसका इस्तेमाल, इसी कंजम्पशन, अगर आप सिगरेट के पैकेट पे भी देखें तो उस पर लिखा होता है और उसके जो टॉक्सिक इम्पैक्ट्स हैं वो भी बताए होते हैं कि मुंह का कैंसर कॉज करता है, उसके बावजूद लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी आंखों से देख भी रहे होते हैं कि वो कितना हैजर्डस आइटम है, उसके बावजूद टॉक्सिक चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर वो इनहेल कर रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं। एक रिसर्च मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ी थी, उसके अंदर था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो वो उसका जो स्मोक होता है उससे जितना अफेक्ट होते हैं, उससे जो पैसिव स्मोकर होता है वो भी उससे बैडली अफेक्ट हो रहा होता है। और एक आम शख्स जो कि उसमें शीरख्वार बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, जो कि कंजम्पशन नहीं करती, बीइंग अ पैसिव स्मोकर, वो भी एनुअली 11 से 12 सिगरेट जो है वो कंज्यूम करते हैं।
तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू दी हेल्थ, इंजूरियस है वो हेल्थ के लिए भी, बिल्कुल। ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि आपके एनवायरनमेंट के लिए एज अ होल बात करें तो पोल्यूशन और ग्लोबल इम्पैक्ट भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की मंशियात की, तो सिगरेट के अंदर लोग मुख्तलिफ चर्स, अफीम, नारकोटिक्स और ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी डेंजरस है। प्लस ये कि आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है ड्रग्स का, सिंथेटिक ड्रग्स, और उसके अंदर वो आइस क्रिस्टल, हशीश और दीगर इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है और एज अ स्टेटस सिंबल यूज़ हो रहा है। अगर हम देखें दुनिया में तो स्टेटस सिंबल के तौर पे बहुत सारे क्राइम होते हैं, लेकिन उसके अंदर वन ऑफ देम इज़ नारकोटिक्स का कंजम्पशन है। तो उसके अंदर छोटी एज के अंदर अल्कोहल का कंजम्पशन करना, अंडर 13 का, और ये जो क्रिस्टल है, आइस है, आपने जैसे कि बात की कि माइनर स्कूल हो या कॉलेज हो, उस लेवल पे भी बच्चे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है और गलत चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और वो देखें। इस तरह के हमने काफ़ी गैंग्स बस्ट किए जो कि बाइकिया के थ्रू रजिस्टर करके अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने वहाँ पे, जैसे आप कोई TCS करते हैं, कोरियर करते हैं कि फला जगह डिलीवर कर दें, तो इस तरह से उन्होंने शिपमेंट अपनी जो है वो बुक करवाई और फिर वो आगे कहीं जा रही थी तो वो हमें पता चला कि वो थ्रू बाइकिया जो है वहाँ पर डिलीवर हुई। तो जब हमने उसको गैंग को बस्ट किया और री इन्वेस्टिगेट किया, सारा अनअर्थ किया, सारा कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, तो पता चला कि इसके अंदर राइडर्स भी इन्वॉल्व थे। तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और किसी को भी जो है वो गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि छोटी उम्र के बच्चे, अब शायद उस बाइक के राइडर को ये पता भी ना हो कि मैं क्या सप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन जो बुकिंग एजेंट है वो गलत चीज़ बुक कर रहा है और वो उसके थ्रू उसको डिलीवर, वो तो पैकेट उसको दिया, ये दे आओ फला जगह पे जाकर, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो हम जस्टिफाइड है, हम कानूनी काम कर रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस पर हमें अपने होश और हवास को जो है वो देख कर काम करना चाहिए। अब वो राइडर वो कहेगा मुझे तो नहीं पता था, मेरा इंटेंशन नहीं था, ठीक है, मेरा मेंस इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने वो गलत काम तो किया है ना, वो फैसिलिटेटर तो बना देकर आया है उसको। तो पॉइंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और गलत काम हमें ये नहीं करना चाहिए, सप्लाई करना। दूसरी चीज़ जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके अंदर स्मगलिंग जो है वो सबसे बड़ा एक वो फैक्टर है जो स्मगलिंग के अंदर मंशियात की मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ड्रग पैडलर्स जो है वो A B को C सेल करता है, B C को डिलीवर करता है, C D को देता है और वो एंड कंज्यूमर जो है वो उसको यूटिलाइज करता है माइनर उसमें। जब उसकी एंड कंज्यूमर की डिलीवरी आती है तो उसके अंदर वो खवातीन को भी यूज़ करते हैं सप्लाई करने के लिए, छोटे छोटे पैकेट्स में 10 ग्राम 100 ग्राम उसमें ऑर्गेनाइज्ड। ये जब हम गैंग्स बस्ट करते हैं तो हमारे पास सारा, हम जब उसको अनअर्थ करते हैं, इंटरोगेशंस करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। ख़वातीन भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर रही हैं जो कि बिल्कुल कंडेमेबल है और ख़वातीन को इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वैसे ये काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जैसे कि जिक्र किया कि ख़वातीन भी इसके अंदर आ गई हैं तो ऑब्वियसली दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और उसको भी हम कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरह से ये कहाँ से चलती है और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ बेसिकली क्रैक डाउन कर रहे हैं। अभी आप देखें जो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं और जो मंशियात के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ, एंटी नारकोटिक्स एक्ट, कंट्रोल्ड ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इस हवाले से सख्त सज़ाएँ हैं इसके ऊपर और बहुत सारे हमारे केसेस के अंदर डेथ पेनल्टीज़ भी अनाउंस हुई हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं जो अभी हमारी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रही हूँ, तो रिसेंट हमारी 1-2 महीनों में जो जजमेंट्स आई हैं उसके अंदर काफ़ी सारी हीनियस पनिशमेंट भी हैं और इंशाल्लाह इससे मज़ीद डेटरेंस भी क्रिएट होगी। और अगर हमें जहाँ पे भी कहीं इस किस्म की कोई एक्टिविटी मिलती है जिसमें नारकोटिक्स का सप्लाई हो रहा हो या उसकी वो, तो उस पर हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं, स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड टीम्स, वो भी काम कर रही हैं। प्लस वर्दी IGP सिंध इसके लिए उन्होंने स्पेशल ब्रांच से और दीगर जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और इससे हम फाइट कर रहे हैं नारकोटिक्स से। तो इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट्स आएंगे और पहले से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल भी है। सही। अच्छा, ये तो आप जैसे ऑपरेशंस होते हैं सेंट्रल का, आपने बताया कि सेंट्रल की बहुत कार्रवाई सामने भी आई है, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए हुए हैं, लेकिन ये कि रूट कॉज कहाँ पर है, वहाँ पर क्यों नहीं ये चीज़ होती है? क्योंकि ये तो चेन है, चेन आप ब्रेक करेंगे वो दोबारा से हो जाएगी, तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो वो जो एक है ना रूट कॉज है, वहाँ तक क्या नहीं है? कभी भी खुद सामने नहीं आता है, जो भी इसका जो रूट कॉज है, जो भी एजेंट है, जो बड़े लेवल पर मेगा सप्लायर है, वो कभी भी सामने नहीं आता है। और वो क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, मिस्टर ए ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया, एंड यूज़र उसका कोई और है, ठीक है। अब वो कहाँ से चलती है, कैसे चलती है, किस तरह किसने किसको डिलीवर करना है, इन्होंने अपने एजेंट्स रखे, खुद को बड़ा गुमनाम करके एनोनिमसली काम कर रहे होते हैं कि डिलीवरी एजेंट अलग होगा, उसको ये नहीं पता होगा क्या ले रहा है और किससे ले रहा है।
तो जब इसको अनअर्थ करते हैं आप, पूरा चेन इसकी आप करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो फिर आपको चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें सामने मंजर आम पे जो मेन पैडलर है वो इतनी आसानी से नहीं आता है, लेकिन उसके लिए भी काम करते हैं। जितना हमारी कोशिश हो सकती है हम उसको चेन को ब्रेक करते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है लेकिन कि इसमें बिल्कुल भी कभी पैडलर्स नहीं मिलते। हमें बड़े बड़े हीनियस ड्रग पैडलर्स भी मिले और उनके खिलाफ भी एक्शन में जो डेथ पेनल्टीज की आपसे बात कर रही है उन्हीं को ही पकड़ा है, जिसके ऊपर उनके ऊपर डेथ पेनल्टीज जो है वो जुडिशरी ने इम्पोज की हैं एज पर लॉ। ओके, सही। अच्छा, ये ख़वातीन का जो ये इस्तेमाल है यहाँ पर, जो जैसे आपने कहा कि आपका जो है WPC में भी आप देख रहे होते हैं, तो इस तरह की जो ख़वातीन आती हैं जो बहुत ही ड्रग एडिक्टेड होती हैं और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक लोअर क्लास से होती हैं तो उनको जो है ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। एक अच्छी क्लास से बिलोंग करने के बावजूद वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो ये क्या माइंड सेट होता है, क्यों वो इस तरीके से यूज़ कर रही होती हैं? मतलब इस हवाले से आप थोड़ा बताएं। देखिए, एक मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, कुछ चीज़ें लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहले वो सिगरेट यूज़ करना शुरू करते हैं कि जी सब पी रहे हैं तो आप थोड़े अमीर लगेंगे और स्टेटस आपका सिगरेट पीते हैं बच्चे तो प्लेटोरेंसी करते हैं। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें और क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज़ जो साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करें कि वो ऐसा क्यों शुरू होता है, आपकी गैदरिंग बड़ा मैटर करती है, सोहबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। आप जिस सर्कमस्टांसेस में एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, किसके साथ उठक बैठक है आपकी, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। बच्चा सीखता है उनसे और छोटी उम्र में ही वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है। फिर वो जब आप एक मरतबा मंशियात की डगर पे चल पड़ते हैं, इस रास्ते पे नशे की उस तर्ज पे चल पड़ते हैं, तो फिर आप आज छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कल उससे बड़े लेवल पे करेंगे और उससे बड़े लेवल जो है वो फिर जो आप देखते हैं रोड के ऊपर जो ड्रग एडिक्ट का हाल होता है वो कितना अलमनाक होता है। तो मैं समझती हूँ कि उससे बेहतर है कि ना करें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो इस तरह लाइफ में निकल जाते हैं आगे मंशियात के उसमें, और पेरेंट्स के बियॉन्ड कंट्रोल होता है उनको वापस लाना। उनको मुख्तलिफ हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी होता है जिनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहते हैं, नारकोटिक्स के हवाले से वहाँ पर उनको रिहैब करते हैं। लेकिन अगेन उनको जब सोसाइटी में रीइंटीग्रेट किया जाता है तो उसके बाद अगर उनको दोबारा से कोई वर्ड हीरोइनची कह दे या ड्रग एडिक्ट का यूज़ कर ले उनके लिए, तो वो वापस उस दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनको एक दफ़ा दोबारा कोई इस तरह के वर्ड से पुकार ले तो वो वापस उस दुनिया में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी को भी एक अच्छा रोल प्ले करने की, मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग चूँकि सेंसिटिव हैं, दे शुड बी डेल्ट विद सेंसिटिविटी। उनको डिफरेंटली आप ट्रीट करें, ना कि आप आम आवाम की तरह उनके साथ तानो तशनगी करें। उनको सब मिलकर अपना रोल अदा करें, तो मैं समझती हूँ हम इस जुर्म का खात्मा कर सकते हैं। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा शैला, आप भी थोड़ा ये बताएं, आपकी माशाल्लाह इतनी सर्विस रही है, 15 साल की आपकी सर्विस, 12 ईयर्स माशाल्लाह, एक पूरा आपने करियर गुजारा है। तो आप ये बताएं कि इसमें कोई ऐसा कोई वाक़या हो जो आपको हमेशा याद रहा हो? वैसे पुलिस वालों की ज़िंदगी में तो रोज़ाना ही इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको हुआ कि यार ये इससे बड़ा अब तक मैंने कुछ नहीं देखा, ये बहुत जो है बड़ा वाक़या था, तो कोई है तो आप हमारी आवाम के साथ शेयर करें। इतने सारे वाक़यात हैं, कौन सा शेयर करूँ ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डेली बेसिस पर हमारे पास बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं लोगों के, और लोग बहुत दुआएं देकर जा रहे होते हैं। बेसिकली देखिए, जब आपके पास पुलिस के पास तभी आता है बंदा जब बहुत ज़्यादा अग्रीव्ड होता है या तकलीफ़ में होता है, और अगर आप किसी की तकलीफ़ को ख़त्म करने का बाइस बन जाए तो इससे बड़ी खुशी और कामयाबी आपको मिल ही नहीं सकती। तो मैं समझती हूँ कि जब भी कोई आता है, और दुखी लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर अपने मसले मसाइल लेकर ही आते हैं, और किसी की बेटी का इशू है, किसी के डोमेस्टिक वायलेंस का है, या तो अगर हमारे समझाने से और दोनों फैमिलीज के साथ अच्छा उनका लाइजन बन जाता है और कोऑपरेशन, और वो उनकी वायलेंस ख़त्म हो जाती है, तो मैं समझती हूँ किसी का घर बन जाता है तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। और इस तरह के मुतादिद वाक़यात हुए हैं और लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं। लेकिन मैं कभी भी नहीं कहती कि आप पिटते रहें, पिटना आपका हक नहीं है। रेज द वॉइस अगेंस्ट वायलेंस। अगर आप कहीं तशद्दुद होता देखें या खुद के साथ, तो आप उसको बर्दाश्त ना करें। लेकिन देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि कानून बन गया है और अगर वायलेंस हो रही है तो आप किसी ने आंखें भी दिखाई तो आप आके पर्चा कटवा दें। नो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजेस। तो देखिए, औरत को अल्लाह ने एक हैयत में पैदा किया, मर्द को एक हैयत में पैदा किया है। मर्द औरत बनने की कोशिश ना करे, औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। अगर दोनों को अपनी स्पेसिस का पता हो कि मर्द की क्या जुरिस्डिक्शन है और औरत की क्या डोमेन जुरिस्डिक्शन है, तो ये मसाइल शायद पैदा ही ना हो। लेकिन चूंकि एक सुपीरियॉरिटी इंफीरियॉरिटी या औरत को एक मखलूक समझा ही शायद नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में तज़ाद और ये तफरक़ात पैदा होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि तालीम और शऊर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर हम मुआशरे को सेंसिटाइज़ करें, सबसे पहले हम तालीम से उनको आरास्ता करें, तालीम का जेवर दें, फिर उसके अंदर विजडम और शऊर की क़ुव्वत उजागर करें।
तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे ही नहीं, उनसे पहले ही उसका मसले का हल जो है वो निकल आएगा, समझदारी और समझ बूझ के साथ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शाला, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया और बहुत प्यारी बात की और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। और मैं ये कहूँगी आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। तो नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें आज जो है यकीनन आप लोगों को पता चली होंगी कि किस तरीके से ये सिस्टम अभी काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से इस सिस्टम में बेहतरी आ रही है और किस तरीके से आवाम के लिए जो है यहाँ पर राहें हमवार की जा रही हैं। और वाकई नाज़रीन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम बात करते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं कि जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में जो ख़वातीन हैं वो भी पीछे नहीं हैं। और जो बात अभी एसएसपी साहिबा ने की, बड़ी प्यारी बात थी कि जो है मर्द जो है वो औरत ना बने और औरत को मर्द की डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो सब अपने अपने उसमें रह के अगर काम करें तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ों में जो है बेहतरी आएगी और जो मसाइल हैं, जो इन चीज़ों से मसाइल जन्म लेते हैं वो नहीं होंगे। तो नाज़रीन साल हमारा शुरू हुआ है और मैं ये समझती हूँ कि हम सबको एक अहद करना चाहिए कि अपने इस वो कहते हैं ना कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आजकल बड़ा होता है कि भाई कुछ ना कुछ किया है। तो मेरे ख़्याल से अगर हम एक बेहतर इंसान बनने की ये एक वो कहते हैं ना कि एक वो बना ले माइंड के जी हमने एक बेहतर इंसान मज़ीद बनना है और जो माजी में हमने गलतियाँ की हैं, जो कुछ भी किया है उसको हम ना दोहराएं, कोशिश हमारी यही होगी। तो मेरे ख़्याल से आने वाला वक्त बेहतर होगा, ना सिर्फ आपके लिए बेहतर होगा बल्कि वही चीज़ जो है एक बेहतर माशरे को भी जन्म देती है। तो नाज़रीन इसी के साथ अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।